हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं डेली टारगेट शेयर करती हूँ और डेली स्टडी ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, हम लोग हैं इस प्रिपरेशन की जर्नी में जिसका नाम है टीजीटी पीजीटी। और इसका फॉर्म फिलिंग बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी फॉर्म फिलिंग 2022 में हो गई थी, बट इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है, तो एग्ज़ाम अब हो रहा है। तो आज के मैंने अपने टारगेट्स पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के बना लिए थे और उसको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट भी कर लिया था। और मैं ऐसे ही नहीं करती हूँ कि कोई एक ही जगह से बुक मेरी एक रहती है, बट मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती है मैं उसको यूट्यूब पे डाल के जिस भी टीचर की अच्छी लगती है उसको पढ़ लेती हूँ। और देखिए, हम बहुत ज़्यादा संघर्ष जब करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम किसी न किसी की बातें सुनते रहते हैं और हमारा टाइम सारा वैसे ही नेगेटिव चला जाता है। पर अब ये जो टाइम है इसमें हमें किसी की बातें नहीं सुननी है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना के रखना है और इस एग्ज़ाम को बहुत पॉजिटिव वे में लेना है। और अभी कुछ बच्चे जो बीपीएससी में जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया था, वो डेली ब्लॉगर भी हैं, तो उनका मीन्स ऐसा अपडेट आया है कि उनको डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कुछ नेम में मिसमैच होने की वजह से उनको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मे बी उनको एक सेकंड चांस देना चाहिए था, डाउटफुल में रखना चाहिए था। बाकी तो उनका पैनल का डिसीजन है जो भी उन्होंने लिया है, पर इतनी मेहनत करने के बाद और ऐसा उस स्टेज पे पहुंच के वहाँ से वापस आना बहुत बड़ी बात है। तो अब पैनल ने जो डिसाइड किया है उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, बट हमें अंदर से एक दुख है, तो बस उसको ही व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम की। हमारे जो ये एग्ज़ाम होने वाला है अभी मई में, तो हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद दिख रही है और हमें मुझे अपना जीवन बनाना है, तो इसलिए मैं ऐसा कदम उठाऊंगी जो कि आज तक नहीं करी थी। तो मैं सब कुछ भूल के आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, सब कुछ भूल के आप लोगों को बस एक टीजीटी का एग्ज़ाम दिखना चाहिए या पीजीटी, जो भी आपने एम बना रखा है, बस वही एग्ज़ाम दिखना चाहिए और दुनियादारी बाकी सब कुछ नहीं दिखनी चाहिए। और मेरे सब्जेक्ट में सीट तो है, कम है, पर कोई बात नहीं, उन सीटों पे भी तो किसी न किसी का सिलेक्शन होगा ही। तो यही मान के हम प्रिपरेशन करेंगे कि चलो उतनी सीट है, उसी में से हमें सिलेक्शन लेना है। तो देखिए, बस सोचते रहेंगे कि अरे चीज़ें इतनी सारी हैं, कैसे मैनेज होंगी। तो ऐसे मैनेज करिए कि हमारे सामने जो भी चीज़ें हैं, हम जो अननेसेसरी हैं उनके लिए अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। कहते हैं ना, जब आंखें बंद हो गई तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस इसी तरह से करना है। आप अपनी आंखें बंद कर लिए, बाकी चीज़ों को मत देखिए कहाँ पे आपको आँख खोलना है, बस अपनी किताबों के लिए। और थोड़ा सा जिद पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप जिद पकड़ेंगे, किसी भी चीज़ के लिए ज़िद्दी होंगे, अपने एग्ज़ाम को लेकर ज़िद्दी होंगे, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। मुझे ऐसा सोचिए कि कभी आप घर पर हैं ही नहीं, आप कहीं और हैं, और जो लोग भी आपको डिस्टर्ब करते हैं या मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मेरी जिससे एक्सपेक्टेशन रहती है कि अरे मैं अकेले मीन्स ये सब कर रही हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करा रहा है, तो फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं अकेले ही करती हूँ, और कोई विदाउट एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि कोई मेरी हेल्प कराएगा या कुछ करेगा। मैं यही सोचती हूँ कि मैं दूसरे लोगों के साथ हूँ जिनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो तब जाके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि चलो इनसे मेरा कोई जब आप सोचेंगे कि कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आएगी, फिर आप सक्सेसफुली सारा चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपके ऊपर कुछ पड़ेगा तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। हाँ, जब आपके अच्छे दिन रहेंगे तो आपके कई सारे फ्रेंड आ जाएंगे, कई सारे रिलेटिव आ जाएंगे, बट स्ट्रगल्स के दिन में कोई ना तो कोई आपका साथ देगा और ना ही कोई आपको
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब कितना भी, अब हम हाउसवाइफ्स जो हैं, जो जिनके पास बेबीज़ हैं और ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही मीन्स क्या ही बोल सकते हैं, वैसी क्रिटिकल कंडीशन चल रही है। फिर भी कोई अगर घर के भी और जो भी वो हैं तो मतलब सबके लिए लगता है कि बहुत क्या ही कर रहे हैं, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं, ऐसा लगता है सबको। तो ऐसा नहीं है, देखिए हमको करना अपने लिए है, तो सब कुछ इग्नोर करके हमें खुद पे भरोसा रख के करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं उनमें से भी तो लोग सेलेक्ट ही होंगे, उनके पास भी तो 2 ही हाथ पैर होंगे और इतने 24 आवर्स का ही डे होगा, तो वो भी उसी तरह पढ़ाई करेंगे। तो ये सब सोच कर अपने माइंड को कूल करके आपको भी वैसे ही पढ़ाई करनी है। ये सोचिए कि अभी हमारे पास 3 महीने का समय, बहुत ज़्यादा समय है, और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और अपनी पढ़ाई को कभी भी ढील मत दीजिए। कितना भी हार्ड कंडीशन रहे, आप उसमें अपनी पढ़ाई के लिए आवर्स निकालिए और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करिए, तभी आपका सिलेबस बड़ा है और तभी जाके कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ सिलेबस इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग भी अपनी पढ़ाई को ज़ोरों शोरों से करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर